तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं खनिज कुपोषण। इससे पहले हमारा पिछला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था संतुलित भोजन के बारे में, कुपोषण के बारे में, प्रोटीन कुपोषण क्या होता है, विटामिन कुपोषण क्या होता है। ये सब चीज़ें हम जो है पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप आई बटन पर जाकर के पहले वो वीडियो एक बार देख लें। आज की जो वीडियो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे खनिज कुपोषण के बारे में। देखिए थोड़ा हिंदी हमारे जो है इसमें मैटर ज़्यादा था, तो मैंने इसको एक पूरा चार्ट आपको बोर्ड पे बना दिया है। बहुत आसानी आप इसको जो है समझने में होगी। देखिए खनिज के अंदर जैसे जो महत्वपूर्ण खनिज है सिर्फ यहाँ पर उसके नाम दिए गए हैं, जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, लो है और आयरन है। ये इन सभी चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति में कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम की कमी होने पर उसे जो है कौन कौन से स्रोत हैं जो लेने चाहिए, या सोडियम है तो कौन से स्रोत लेने चाहिए, इन सभी की जानकारी आज हमें जो है इस चार्ट के माध्यम से मिलेगी। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं खनिज का नाम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम का जो प्रमुख स्रोत है, यानी आपको किस किस से कैल्शियम मिल सकता है, दूध से, हरी सब्जियों से, फल से, अंडे से। इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ प्रमुख नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर काम कैसे करता है। यह विटामिन डी के साथ हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, ये इसका काम है। ये विटामिन जो डी है उसके साथ मिलकर के हमारे जो हड्डियाँ हैं और दांत हैं उसको मजबूत बनाता है। इसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर और भंगुर हो जाती है। देखिए कमज़ोर और भंगुर आप समझते हैं। भंगुर जैसे कि मान लीजिए चौक होता है अपना, चौक क्या होता है, भंगुर यानी जैसे ही आप उसके ऊपर मारते हैं, हथौड़ी से मारते हैं तो क्या होता है, वो बिखर जाता है। अगर मैं बात करूँ लोहे की, तो क्या लोहा हथौड़ी मारने में बिखरेगा? बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा, क्योंकि वो ठोस है, ठीक है, वो भंगुर नहीं है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है। तो ये रोग का नाम हमें याद रख लेना है। जब हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। तो यहाँ कैल्शियम विटामिन डी के साथ में काम करता है, तो इसलिए इसकी भी जब कमी होगी तो रिकेट्स रोग हो सकता है बच्चों में। दूसरा, बड़ों के अंदर जो है वो ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो सकता है। ये था कैल्शियम के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे सोडियम। देखिए सोडियम के जो प्रमुख स्रोत हैं वो है सामान्य नमक, जो हम सब्जी में डाल के खाते हैं, ठीक है, मछली हो गई आपकी, मीट हो गया और अंडे हो गए। ये सभी के अंदर जो है हमें सोडियम प्राप्त हो सकता है। इसके अगर हम प्रमुख कार्यों की बात करें तो देखिए मांसपेशी संकुचन, जो मांसपेशी संकुचन है वो काम करता है। तंत्रिकीय आवेश संचरण, ठीक है, तंत्रिकाओं के माध्यम से जो आवेश का संचरण होता है उसमें मदद करता है ये। दूसरा, हमारे शरीर का जो बैलेंसिंग है, संतुलन बनाना है, वो भी मदद करता है। और शरीर का विद्युत अपघटन में भी मदद करता है। उसके बाद में है पोटेशियम। देखिए पोटेशियम जो है ये हमें सभी खाद्य पदार्थ, यानी अक्सर जो भी हम भोजन के रूप में खाते हैं तो अक्सर पदार्थों में हमें जो है पोटेशियम मिल जाता है। अच्छा, इसके जो है फंक्शन मैंने यहाँ पे सेम लिखा है। सेम मतलब ये सभी के सभी कार्य पोटेशियम भी करता है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा काम करता है, सिर्फ मैंने वो यहाँ लिखा है। वो क्या है कि विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचरण, यानी जो कोशिकीय क्रियाएँ होती है उसको संचरण में ये मदद करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम फास्फोरस। देखिए फास्फोरस के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो प्रमुख स्रोत है वो है दूध, हरी सब्जियां, फल, अनाज और मेवे, ठीक है। दूध, हरी सब्जियां, फल, अनाज और मेवों में जो है हमें फास्फोरस मिल जाता है। और कैल्शियम के साथ हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। अभी हमने पढ़ा कि कैल्शियम जो है विटामिन डी के साथ मिलता है और फास्फोरस जो है वो कैल्शियम के साथ मिलकर के हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। अगला है लोह, आयरन तत्व, ठीक है। हरी सब्जियां, फल, बाजरा, यकृत, इन सभी के अंदर जो है आपको लोह तत्व जो है मिल जाएगा। और इसका जो प्रमुख कार्य है वो क्या क्या है, रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन ही असल में उसका मेन काम है और उसी की वजह से हमारा रक्त लाल होता है, वही ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। अगर उसी की कमी हो जाएगी तो फिर समझिए आप जो है ना हमारी कोशिकीय क्रियाएँ कितनी कम हो जाएगी। तो उसी जो मेन काम है आपका ब्लड में वो हीमोग्लोबिन का है और उसके निर्माण में मदद कौन करता है, आपको लोह तत्व करता है। उसके अलावा क्या काम करता है, कोशिकीय शोषण काम करता है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण एक तो ये काम करता है, दूसरा कोशिकीय शोषण, तीसरा। अब देखिए यहाँ पर ये बता रहा है आपको कमी से इसके जो है क्या होता है। तो इसकी कमी से एनीमिया रोग आपने सुना होगा और अक्सर लड़कियों में रोग होता है कि एनीमिया यानी खून की कमी होना, ठीक है। तो जब लौह तत्व की हमारे शरीर में कमी होती है तो उस वक्त जो है जो रोग होता है उसको हम कहते हैं एनीमिया। दूसरा,
अगर खून की कमी होगी तो उससे हमें दूसरा काम क्या होगा, थकान, यानी शरीर आपका जो है वो थका थका रहने लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लास्ट पढ़ने वाले हैं आयोडीन। आयोडीन आपने सुना होगा, जब एड भी आता है, नमक का भी एड आता है कि नमक, टाटा नमक, देश का नमक, इस तरीके से, तो उसमें आयोडीन का भी एड देते हैं वो। तो ऐसे ही नमक का जो प्रमुख स्रोत है, हम सब जानते हैं नमक होता है, ठीक है। समुद्री जो भोजन होगा उस सभी में आपको आयोडीन मिल जाएगा, मछली हो गई, हरी सब्जियां हो गई। इसके हम अगर कार्य की बात करें तो कार्य देखिए क्या होता है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में मदद करता है, ठीक है। अभी जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर जब हम जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है उसके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है, और वो निर्माण जो है आयोडीन की मदद से होता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसका संश्लेषण कम हो जाता है। उसका अगर संश्लेषण कम हो जाएगा तो वहाँ पर रोग कौन सा हो जाता है, घेंगा, ठीक है। तो घेंगा रोग वहाँ पर हो जाता है। और दूसरा शरीर व मानसिक दुर्बलता, यानी इंसान जो है वो शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाता है और मानसिक रूप से भी वो दुर्बल हो जाता है। तो आज हमने ये पढ़ा है आपका खनिज कुपोषण। इससे पहले हमने जो है प्रोटीन और विटामिन कुपोषण पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है मानव स्वास्थ्य, ठीक है, भोजन और मानव स्वास्थ्य। तो उसमें हमारा ये सेकंड वीडियो था। और इसके बाद में अभी हम जो है पढ़ेंगे पानी के बारे में, यानी जो हमारा पानी, स्वस्थ पानी कैसा होना चाहिए, स्वच्छ पानी कैसा होना चाहिए, पानी, दूषित पानी जो होता है उसके नुकसानात क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।